बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं गाजर का बहुत ही मज़े का हलवा। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गाजरों को अच्छे तरीके से वॉश करके छील कर इनको जो है वो कश कर लिया है। साथ में हमने फ्रेश मिल्क ले लिया है। आपने फ्रेश दूध लेना है और ख़ालिस दूध लेना है आपने। एक बर्तन को हमने अच्छे तरीके से वॉश करके चूल्हे पर रख लिया है। सबसे पहले जो है वो हम दूध ऐड करते हैं। दूध का जग जो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा भर लिया है। अब मुझे डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। दूध हमने ऐड कर दिया है। अब हम जो है वो गाजरें वो भी ऐड कर देते हैं। तमाम गाजरों को भी आपने साथ ही ऐड कर देना है ताकि दूध और गाजरें एक साथ ही जो है वो गर्म हो। सबसे पहले हमने गाजरों को गलाना है। दूध में जो है वो जब गाजरें हमारी गल जाएंगी तो इससे अगले वाला प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तमाम गाजरें जो है वो मैंने दूध में डाल दी हैं। अब हम अच्छे से हिला के जो है ऊपर से ढाँप देंगे ताकि हमारी गाजरें जो है वो गल जाएं। दूध गर्म होगा तो इंशाल्लाह हमारी गाजरें भी गलना स्टार्ट हो जाएंगी। सर्दियों की जो स्पेशल सौगात है, माशाल्लाह से गाजरों का हलवा तो हर एक को ही पसंद होता है और बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी हम इंशाल्लाह गाजरों का हलवा बनाएंगे। तमाम गाजरें जो है वो मैंने दूध में मिक्स कर दी हैं। ऊपर से हम कवर कर देते हैं। जब तक ये पकने स्टार्ट होता है तब तक हम ऊपर कवर ही रखेंगे। आँच आपने नीचे फुल ही रखनी है। गाजरें जो है वो थोड़ा थोड़ा दूध में जो है गर्म होकर नीचे बैठ गई हैं। ऊपर से मैंने दोबारा डाँप दिया है। आपने गाजरों में जो दूध इस्तेमाल करना है आपने अच्छे वाला और ख़ालिस दूध लेना है। हम तो गांव में रहते हैं, हमें तो काफ़ी अच्छा दूध मिल जाता है माशाल्लाह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाजरें हमारी पकना स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि दूध को जो है उबाल आ चुका है और गाजरें अब पक रही हैं। काफ़ी 1-1.5 घंटा लग जाता है गाजरों का हलवा बनाते हुए। दूध जो है वो मुकम्मल तौर पर हमने खुश्क करना है। दूध में ही हमने गाजरों को पकाना है और दूध को खुश्क करना है ताकि गाजरें हमारी गल जाएं और दूध जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। साथ में हमने ड्राई फ्रूट ले लिया है। आप जो जो ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं आप वो ले लें। मैंने पिस्ता, बादाम और अखरोट लिए हैं। साथ में अगर आपने किशमिश डालनी है या सौगी गिरी डालनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ साथ आपने इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाना है ताकि गाजरें जो है वो नीचे ना लगें। अभी तो दूध है, अभी तो नीचे नहीं लगेंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करना है और साथ में आपने बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। 1 प्लेट हमने शुगर ऐड कर दी है। शुगर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है क्योंकि गाजरें भी मीठी होती हैं। जब दूध पकता है तो दूध भी मीठा हो जाता है, इसीलिए आपने शुगर जो है वो कम इस्तेमाल करनी है। मेरी 2.5 किलो गाजरें थी और 2 किलो दूध था। 2.5 से 3 किलो गाजरें थी और 2 किलो दूध था, जिसमें मैंने 1 प्लेट जो है तकरीबन 1 पाव जो है वो चीनी ऐड की है। जब आपका दूध खुश्क हो जाए तो तब आपने जो है वो ग्रीन इलायची डाल देनी है। 4 से 5 अदद आपने इलायचियाँ डाल देनी है। एक तो इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। दूध हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। दूध को हमने मुकम्मल खुश्क करना है और बार बार चम्मच चलाना है ताकि गाजरें जो है वो नीचे ना लगें। दूध माशाल्लाह से हमारा पक पक कर जो है वो खोया बन गया है। अगर आपके पास खोया अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अगर खोया अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें। दूध ही माशाल्लाह से इतना खालिस है वो खुद ही खोया बन गया है। ओनली आपने दूध आपका अगर अच्छा हो तो 2 चम्मच आपने सिर्फ देसी घी के डालने हैं। दूध हमारा माशाल्लाह से जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है तो अब मैंने 2 चम्मच जो है वो देसी घी के डाल दिए और हम अच्छे तरीके से जो है वो हलवे को भून लेंगे।
दूध को और गाजरों के पानी को आपने मुकम्मल तौर पर खुश्क करना है, ताकि फिर आप अगर अपना हलवा जो है 3-4 दिन के लिए रखना भी चाहें तो आपका हलवा ख़राब नहीं होगा। अगर आप दूध को मुकम्मल तौर पर खुश्क करके फिर घी ऐड करेंगे। घी ऐड करके आपने 4 से 5 मिनट के लिए हलवे को अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि हलवे में कोई भी पानी का जो है वो कतरा भी ना रहे और आपका हलवा जो है ड्राई हो जाए और अच्छे तरीके से घी में भुन जाए। माशाल्लाह से मैंने घी में अच्छे तरीके से हलवे को भून लिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खुशबूदार हमारा हलवा जो है वो रेडी हुआ है। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट लिया था उसको मैंने काट लिया है। अब वो हम गार्निश के लिए ऊपर डाल देते हैं। हलवे में ड्राई फ्रूट का टेस्ट तो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा होता है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, किशमिश, गिरी, ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो। माशाल्लाह से हलवा हमारा बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी हलवे की रेसिपी पसंद आए तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा हलवा रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी हलवे की रेसिपी पसंद आए तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। हम हलवे को एंजॉय करते हैं और आप मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।